और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जिस तरह का पलटवार रामेश्वर शर्मा द्वारा किया गया है वो वाकई निंदनीय है। आखिर किस तरह से देखा जाए इन बड़ बोल जो बोले जाते हैं, बड़ बोले बोल नेताओं द्वारा और बाद में उनको भारी पड़ते हैं फिर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बयान सामने आया था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसके बाद अब बीजेपी हमलावर जरूर हुई, लेकिन जिस तरीके के बयान अब बीजेपी के खास तौर से मध्य प्रदेश के नेता देते हुए नजर आ रहा है, उसको लेकर अब जरूर सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि मर्यादा की बात जो है बयानबाजी को लेकर बीजेपी हमेशा से करती नजर आई है। विधानसभा सत्र के दौरान भी कई जो शब्दावली है उसको बनाने का काम किया था। कौन से भाषा का इस्तेमाल करना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, उस पर भी लंबा जो था चर्चा वो हुई थी, मंथन हुआ था। उसके बावजूद भी यदि बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा इस तरीके की बात करते हैं तो ये एक जनप्रतिनिधि के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बताता है कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल रामेश्वर शर्मा कर रहे हैं। हालांकि रामेश्वर शर्मा अपने जो बयानबाजी है, बेबाकी से जो तीखी बयानबाजी है उसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी को लेकर अब चारों तरफ से जो है उनकी कहीं ना कहीं जो बयान है और जो भाषा है उसको लेकर अब निंदा की जाने लगी, क्योंकि इस तरीके के बयान बीजेपी के नेता यदि देते हैं तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी बनते हैं। और यही कारण है कि रामेश्वर शर्मा ने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो बात कही, जो अमर्यादित बयान दिया, जो कि एक जनप्रतिनिधि की सीमा से बाहर जाता है, तो उसको लेकर जरूर अब पूरी मध्य प्रदेश की बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की चाल चरित्र की बात जो है बीजेपी करती है। ठीक, आप लगातार बने रहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। मल्लिकार्जुन खड़गे का जिस तरह से बयान आया, आपने उसके बाद पलटवार भी सुना होगा बीजेपी द्वारा। आप किस तरह से देखते हैं इस तरह की बयानबाजी रामेश्वर शर्मा द्वारा? ये सभ्यता है और जो है ये संघ जो सिखा रहा है लोगों को, इसी तरह के लोगों को तैयार कर रहा है जो सुबह से लेकर शाम तक गालियां बके, और एक नई संस्कृति का प्रसार भारत में हो रहा है। इनके ना तो कोसने से जो है कोई मल्लिकार्जुन खड़गे छोटे होने वाले हैं, ना जो है रामेश्वर शर्मा बड़े बनने वाले हैं। ये जरूर सोच रहे होंगे कि इनकी दुकान के नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन जनता की नजर में ये रोज गिरते जा रहे हैं। खड़गे जी ने जो बात की है वो आजादी के आंदोलन में इनके योगदान से संबंधित बात की है। तो ये बताएं रामेश्वर शर्मा जी कि इनके किन नेताओं का योगदान है आजादी के आंदोलन में? कौन आदमी इनका शहीद हुआ, किसने लाठी खाई, किसने जो है अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए कैंप लगाए, किसने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि हम जो है आजादी के आंदोलन को कुचलने में आपका सहयोग देना चाहते हैं। ये नेताओं के नाम जाहिर करें, इतिहास पढ़ें, जिनका इतिहास काला है आजादी के आंदोलन में। जब देश का एक एक नौजवान आजादी के आंदोलन में कूदा हुआ था, तब ये छुपे हुए थे घरों में और अंग्रेजों को जो है सूचनाएं लीक कर रहे थे। तब ये बात पे जवाब देना चाहिए। ये तो हिस्ट्री में लिखी हुई चीजें हैं, हजारों जगह पे लिखी हुई चीजें हैं, उसका जवाब क्यों नहीं देते? ये गाली तो कोई भी दे सकता है, सड़क चलता चिल्लर लोग ऐसी गालियां बक देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे स्तर पता चलता है आदमी का। भूपेंद्र जी, जिस तरह की टिप्पणी की गई है, आखिर कांग्रेस पार्टी, पूरी पार्टी कितनी निंदा करती है इस बयान की और आगे क्या स्टेप होने वाला है? इस पे लीगल मामला बनेगा। इनकी जबान बंद करने का तरीका वही है। आपको नहीं लगता इस तरह की बयानबाजी करने से कहीं ना कहीं आम जनता में भी एक गलत मैसेज जाता है, छवि खराब होती है नेता की? नहीं, किसी नेता की छवि खराब नहीं होती, गाली देने वाले की छवि खराब होती है। लोग उसको जो है गंदा आदमी समझने लगते हैं। भले आदमी की कभी कोई छवि खराब नहीं होती, उसे कितने भी लोग कुछ भी कहें। पर उनका तो साफ तौर से कहना है कि जिस तरह की बयानबाजी मल्लिकार्जुन द्वारा की गई वो नहीं करनी चाहिए थी, तभी हमने बयानबाजी की। मल्लिकार्जुन ने कोई बयानबाजी नहीं की, उन्होंने इतिहास का जो है दृश्य रखा सामने। झूठ हो तो ये बता दें, 10 नाम बता दें कि ये महान लोग हमारे जो है फांसी के फंदे पे झूल गए, बता दें। इन्होंने जो है जेल की सजा काटी, ये बता दें। तो इसमें कोई बुराई की बात थोड़ी है। जब बात हो रही है देश के इतिहास की, देश के आजादी के एक महाआंदोलन की, तो उसमें रखो ना अपने 10 नाम सामने के। ये हमारे 10 लोग शामिल थे। ये बताने में क्या शर्म आती है? क्या गुरेज करते हो क्या? ये बताना चाहिए इनको। जी,
जवाब ले लेते हैं। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। मर्यादा की बात बीजेपी हमेशा करती है और अब मर्यादित टिप्पणी रामेश्वर शर्मा द्वारा जो की गई है उसको पार्टी किस तरह से देखती है? आखिर क्या टिप्पणी की गई है बताएंगे मुझे? सर, आपने भी बयान सुना होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जो बयान दिया गया उस पर पलटवार जिस तरह से किया गया है, रामेश्वर शर्मा द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसकी निंदा कांग्रेस पार्टी करती है। वही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ, क्या कहा है? आपको सुनवाते हैं, आपको पूरा बयान सुनवाते हैं, आप लगातार बने रहिए। ये कांग्रेस जो है, जैसे सोनिया गांधी के दरबारी कुत्ते ये बने घूमते हैं, वैसे ही उसी दृष्टि से ये देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रमुहूर्त देखी तन तैसी। जो खुद कुत्ता होता है वो दूसरों को कुत्ते की तरह देखता है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को समझना चाहिए कि खुद सोनिया के 10 जनपद के कुत्ते बने हों, इसलिए दूसरों को कुत्ता कहना अपराध है। और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी। ठीक। आशीष जी, आपका रिएक्शन? नहीं तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? उन्होंने कहा है कि जो जिस तरह के शब्द उपयोग करता है उसको अपने ऊपर भी उतार के देखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, शब्दों की मर्यादा की बात क्या, जो देश की अस्मिता को, जो देश की शौर्य को सम्मानित नहीं कर सकते उनके लिए और क्या कहा जाएगा? जो भारत के सैनिकों ने चीन को खदेड़ खदेड़ के फेंका, उसको सेना को अपमानित करने के लिए कहते हैं कि भारतीय पिट कर आए, तो उनके लिए शब्दों की मुझे लगता है मर्यादा कुछ बचती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदैव सम्मान की राजनीति करती है, पर अगर कोई अपनी शब्दों की सीमा को लांघेगा तो हम उसकी भाषा में उसको जवाब देना भी जानते हैं। पर यहाँ पर ये छोटे विषय नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से निरंतर देश को कमजोर करने के लिए और देश के विरोधी तत्वों के साथ खड़े होने का जो सिलसिला कांग्रेसियों ने प्रारंभ किया है, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता अगर उनके साथ नजर आते हैं, अगर देश की अस्मिता को तार तार करने वाले बयानों पर भी उनका साथ देते हैं, तो निश्चित ही उनको भी मैं निंदनीय कहूंगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज लगातार जुड़े हुए थे। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की है जमानत याचिका। पटेरिया के वकील डीजे कोर्ट में अपील करने पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की है जमानत याचिका। चलिए बात करेंगे देवास की, जहां पर जैन मंदिर से लेकर कलेक्टर दफ्तर तक जैन समाज के लोगों ने रैली निकाली और विरोध दर्ज कराया है। और श्री समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के झारखंड सरकार के फैसले का ये विरोध था। कलेक्ट्रेट में विशाल सभा के दौरान लोगों ने श्री समेध शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। मध्य प्रदेश में नक्सली अपना विस्तार कर रहे हैं। पहले बालाघाट में सक्रिय थे, लेकिन अब मंडला और डिंडौरी में भी नक्सली धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। अब नक्सली अमरकंटक को अपना हेडक्वार्टर बनाने की तैयारी में। बालाघाट मंडला जोन के आईजी ने खुलासा करते हुए बताया कि नक्सली एक नया कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के जिलों से होते हुए राजनांदगांव, रायगढ़, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी कुछ हिस्सों समेत अमरकंटक को हेडक्वार्टर बनाने की योजना है उनकी।
बात करेंगे शहडोल की, जहां पर स्कूल में शिक्षक बच्चों से काम करवाते हुए नजर आए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। स्कूल में शिक्षक कलम की जगह छात्रों से बड़े बड़े कंटेनर से पानी भरवाएंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में छात्र कमाल कैसे कर पाएंगे। शहडोल के सगरा टोला प्राथमिक विद्यालय में ऐसा ही कुछ देखने को मिला।